of planets around stars and movement of satellites around planets. प्लैनेट्स के चारों तरफ सैटेलाइट्स उपग्रह घूमते हैं, उन घटनाओं को हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स. नाउ द थर्ड इवेंट इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. जैसे कि न्यूटन ने देखा था जब वो नीचे बैठे थे पेड़ के कि एक एप्पल जो है वो गिरा, वो नीचे आया, तो द एप्पल विच फॉल फ्रॉम द एप्पल ट्री इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो ये तीन घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीन तरह की चीजें, जैसे मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का अपने तारे के चारों तरफ घूमना, या उपग्रहों का ग्रहों के चारों तरफ घूमना, या फिर कोई भी छत से एक बॉल को गिरा दीजिए, वो सीधे धरती की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है. तो इन तीनों ही घटनाओं को हम लोग, एक लॉ होता है जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे एक्सप्लेन करते हैं. दिस लॉ वाज गिवन बाय न्यूटन, और आपने नियम शायद पढ़ा हो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, वेयर m1 and m2 आर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. तो ये सारी की सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत आ जाती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये एक यूनिफिकेशन हो गया कि हम इतनी सारी घटनाओं को, इतने सारे फिजिकल फिनोमेनन को, इतने सारे फिजिकल फिनोमेना है, उनको सिर्फ एक ही नियम जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक और नियम है जिसके द्वारा बहुत सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन हो जाता है. और ये जो यूनिफिकेशन होता है, वो साइंटिस्ट जो है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की कि वो बहुत सारी चीजों का, इनफैक्ट सारी की सारी चीजों का, धरती पे या ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक नियम देंगे, वही सारी घटनाओं के बारे में बताएगा. तो उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. यानी हर एक चीज, जितनी भी चीजें चल रही हैं, उनके लिए सिर्फ एक थ्योरी, एक ही थ्योरी से हम सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन कर देंगे. ऐसे बहुत सारी कोशिशें हुई, बट ज्यादातर यही कहूंगा मैं अभी कि सारी की सारी कोशिशें 100% सक्सेसफुल नहीं है और 100% फ्लॉप भी नहीं. जैसे एक कॉन्सेप्ट आया था स्ट्रिंग थ्योरी, जिसको बहुत करीब माना जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के, और आइंस्टाइन और अदर कुछ साइंटिस्ट भी थे, जैसे कि आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस, इन दोनों ने भी कोशिशें की थी. और ये कहते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज वेरी क्लोज टू एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. ये एक ऐसा लॉ है थर्मोडायनामिक्स का जो बहुत ही करीब है सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए. जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट को आप धरती पर रगड़ते हुए ले जाओ, तो हो सकता है चिंगारी निकले. सड़क पर कोई लोहे का रॉड तेजी से, खूब तेजी से रगड़ते हुए ले जाया जाए तो उससे चिंगारी निकलेगी. लेकिन अगर किसी रॉड से चिंगारी निकल रही हो तो वो चलने लगेगा? ऐसा नहीं होता है ना. अगर हम अपने हाथों को रगड़े जोर जोर से, तो ये हाथों में गर्मी आ जाती है, हाथ गर्म हो जाते हैं. लेकिन उसी गर्मी से, अगर हम उस गर्मी को कंटेन कर लें, उस गर्मी से हमारे हाथ चलने नहीं लगते हैं. तो एक नियम होता है जो कहता है सिर्फ वही चीजें होंगी स्पॉन्टेनियस, वही स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से स्वैच्छिक घटनाएं वही होंगी जिनके लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी जो है वह जीरो से बड़ा हो, सिर्फ वही चीजें होती हैं.